डियर स्टूडेंट्स, इस लेक्चर में हम लोग बात करेंगे लैंड पोल्यूशन के बारे में एंड दिस इज वन ऑफ द पार्ट ऑफ द एनवायरमेंटल पोल्यूशन और एनवायरमेंटल एजुकेशन। नाउ इस लेक्चर में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कि जो पोल्यूशन है इसका क्या क्या कॉजेस है, इफेक्ट्स क्या है एंड प्रिवेंशन क्या है। मतलब इसको हम लोग किस तरीके से रोक सकते हैं लैंड पोल्यूशन को। द डिपोजिशन ऑफ सॉलिड, देखिए डिपोजिशन का मतलब क्या होता है। डिपोजिशन का मतलब होता है कि हम लोग जमा करते हैं क्या, सॉलिड को। और लिक्विड वेस्ट मटेरियल, देखिए सॉलिड वेस्ट मटेरियल या तो लिक्विड वेस्ट मटेरियल को हम लोग जमा करते हैं कहाँ पे, ऑन लैंड और अंडरग्राउंड, मतलब कि या तो जमीन पे या तो जमीन के नीचे। इन मैनर, उस तरीके से जैसे कंटेमिनेट सॉइल, ताकि जमा करने पे हमारा क्या हो रहा है कि कंटेमिनेट सॉइल जमीन को कंटेमिनेट कर देता है, दूषित कर देता है। सॉइल एंड ग्राउंड वाटर, या तो सिर्फ सॉइल को ही नहीं, जो ग्राउंड के मतलब कि अंडरग्राउंड में या तो जमीन के नीचे जो पानी है वो खराब कर देता है। टू थ्रेटन पब्लिक हेल्थ, और जो कि इवेंचुअली लास्ट में जाके क्या करता है, पब्लिक का जो हेल्थ है, हमारा जो ह्यूमन हेल्थ है, उस पर क्वेश्चन आता है। क्योंकि जो हम लोग डिपॉजिट कर रहे हैं सॉलिड या तो लिक्विड वेस्ट, जो कि हमारा हजार्डस है, किसके लिए, लैंड के लिए, वो पानी कहाँ से आता है, हमारा लैंड से आता है। तो लैंड को हम लोग क्या करते हैं, अगर उसको सही से नहीं रखेंगे, अगर वो दूषित हो जाएगा तो उसमें रहने वाले जो पानी होगा वो भी दूषित होगा ऑब्वियसली, और वो जाके क्या करेगा, हमारा जो पब्लिक जो हेल्थ है या तो जो ह्यूमन हेल्थ है उसमें आपका काफ़ी नुकसान कर देगा। तो ये हो गया आपका लैंड पोल्यूशन का डेफिनेशन। नाउ इसका जो कॉजेस है, देखिए कॉजेस क्या क्या हो सकता है। देखिए एक तो है आपका डिफॉरेस्टेशन एंड सॉइल इरोजन। देखिए सॉइल इरोजन का मतलब कि जो मिट्टी ढीला पड़ जाना, जिस हिसाब से रहना चाहिए उसका जो स्ट्रक्चर है वो ढीला हो जाता है, उसका जो इरोजन होने लगता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सॉइल इरोजन। ओके। एंड डिफॉरेस्टेशन का मतलब कोई भी जंगल था उसको अगर काट के हम लोग क्या कर दिया, प्लेन जमीन बना दिया और उसमें कुछ इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज़ या तो कोई दूसरा स्ट्रक्चर बिल्डिंग वगैरह बना दिए। तो इस तरीके से जो हम लोग फॉरेस्ट को काटते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डिफॉरेस्टेशन। मतलब कि फॉरेस्ट बनाने को हम लोग बोलेंगे पेड़ पौधे लगाना, और डिफॉरेस्टेशन को बोलेंगे पेड़ पौधे काटना। मतलब ये सब कारण है हमारा लैंड पॉल्यूशन होने का। एग्रीकल्चरल एंड माइनिंग एक्टिविटीज़, जो एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ हो रहा है जिसमें हम लोग फर्टिलाइजर्स वगैरह, केमिकल्स वगैरह काफ़ी सारा डालते हैं ना, तो ये सब जाके बाद में हमारा जो लैंड है उसका जो प्रॉपर क्वालिटी है वो क्वालिटी पे क्वेश्चन डालता है, वो उस प्रॉपर क्वालिटी को, उस फर्टाइल लैंड को खराब कर देता है। एंड माइनिंग एक्टिविटीज़ में भी कई सारे जो एक्टिविटीज़ है जो हमारा लैंड के लिए काफ़ी मतलब डेंजरस है। तो इसमें क्या होता है कि काफ़ी सारे, देखिए इसमें तो केमिकल्स तो आता ही है, माइनिंग से केमिकल्स वगैरह है वो यहाँ पे रिलीज होता है। देन आपका कंस्ट्रक्शन वगैरह होता है, उससे भी यहाँ पे काफ़ी नुकसान भुगतना पड़ता है कहाँ पे, लैंड को, जिस जगह पे ये किया जा रहा है। ओवर क्राउडेड लैंडफिल्स, देखिए बहुत ज़्यादा अगर लैंडफिल करेंगे, लैंडफिल का सिंपल फंडा है, कोई भी अगर जैसे कि इसके अंदर हम लोग गड्ढा करके अगर कुछ जो वेस्ट वगैरह है उसको अगर हम लोग यहाँ पे डालते हैं तो वो क्या होगा, लैंडफिल होगा। ठीक है, और ऊपर से जमीन हम लोग ने डाल दिया। ठीक है, तो ये हो गया हमारा लैंडफिल। तो इस तरीके से अगर ज़्यादा करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये इसके आसपास जितना भी ज़मीन रहेगा उसको ये दूषित कर देगा। तो इस तरीके से हमारा लैंड पोल्यूशन हो सकता है। न्यूक्लियर वेस्टेज भी, देखिए जो हमारा न्यूक्लियर पावर प्लांट वगैरह है उससे जो वेस्ट निकलता है, अगर उसको अगर प्रॉपरली ट्रीटमेंट ना करके उसको अगर हम लोग डायरेक्टली इन्वायरमेंट में डालते हैं तो वो भी हमारा लैंड के लिए काफ़ी प्रदूषित या तो लैंड को डैमेज कर सकता है। सीवेज ट्रीटमेंट, जो हमारा सीवेज आता है, चाहे वो इंडस्ट्री से हो, कोई म्यूनिसिपल से हो या तो कोई होम बेस्ड हो, कहीं से भी आता है, तो उसको अगर प्रॉपर अगर ट्रीटमेंट ना करके हम लोग एनवायरनमेंट में डालते हैं तो वो भी जो हमारा लैंड है, लैंड के लिए काफ़ी प्रॉब्लम हो सकता है। इफेक्ट्स किस किस तरीके का होता है, एक तो पहला जो इफेक्ट होगा वो तो सॉइल पोल्यूशन हो ही रहा है, लैंड का पोल्यूशन हो ही रहा है, उसका जो प्रॉपर क्वालिटी था, जो फर्टिलिटी था वो कम होता जाएगा। एनवायरमेंटल इम्पैक्ट, कई सारे एनवायरमेंटल इम्पैक्ट आपको देखने को मिलेगा। आप जो गंदगी होगा, बदबूदार होगा जो एनवायरमेंट, और वहाँ पे देखिए आप जो डिग्रेडेशन तो नहीं हो पाएगा कई सारी चीज़ों का, जैसे कि जो प्लास्टिक्स वगैरह है उन सब का डिग्रेडेशन नहीं होता, वो ख़राब नहीं होता इतना जल्दी। ठीक है, बहुत साल लग जाता है उसको ख़राब होने में। तो इस तरीके से कई सारे आपका जो एनवायरमेंटल इम्पैक्ट हो वो देखने को मिलेगा।
देन आपका इफेक्ट ऑन ह्यूमन हेल्थ। देखिए इस तरीके से जितना भी आप जितना प्रदूषित करते जाओगे, उसका एनवायरनमेंट, उसका हवा, उसका जो ज़मीन अगर प्रदूषित करोगे तो इस ज़मीन पे उगने वाला अगर कुछ सब्जी वगैरह उग रहा है, कुछ भी हो रहा है, तो वो अगर जो ह्यूमन लोग अगर कंज्यूम करेंगे तो क्या होगा, उसका जो प्रभाव होगा, उसका जो बैड इफेक्ट होगा वो भी जाके जो ह्यूमन पे वो असर करने लगेगा। देन आपका डिस्ट्रैक्शन फॉर टूरिस्ट। देखिए अब गंदगी जगह पे हम थोड़ी ना टूरिस्ट घूमने आएगा। अभी हम लोग अगर कहीं पे घूमने जाते हैं, वो सुंदर ब्यूटीफुल सीनरी देखने के लिए जाते हैं, अगर वहाँ पे गंदगी पड़ा रहेगा तो थोड़ी ना कोई जाएगा वहाँ पे। तो इस तरीके से कई सारे आपका जो इफेक्ट्स है वो देखने को मिलता है। देन इफेक्ट ऑन वाइल्ड लाइफ। अब गंदगी है, कोई भी नहीं रहना चाहता गंदगी पे, ना ह्यूमन ना एनिमल्स। तो जो एनिमल्स वगैरह है उसका जो अगर वो एरिया अगर पॉइजनस हो जाता है, देन वो क्या करेगा, उस जगह से वो शिफ्ट होकर दूसरी जगह चला जाएगा। तो इस तरीके से जो इफेक्ट होगा वाइल्ड लाइफ में पड़ेगा। या तो अगर कोई पॉइजनस चीज़ यहाँ पे डाल दिया, जो एनिमल्स वगैरह है उन लोगों को पता नहीं होता है कौन सा चीज़ खाना है, कौन सा चीज़ नहीं खाना है। अगर कोई चीज़ खाता है देन क्या होगा, आपका वो चीज़ पॉइजनस हो जाएगा, एंड देन ये आपका उस एनिमल्स के लिए, उस पर्टिकुलर एनिमल्स के लिए पॉइजनस हो सकता है और उसका डेथ भी हो सकता है। तो इस तरीके से कई सारे आपको जो इफेक्ट्स है वो देखने को मिलता है। और किस तरीके से मिलता है, देखिए प्लास्टिक इज द मेन सोर्स ऑफ लैंड पोल्यूशन। देखिए प्लास्टिक जो है वो लैंड पोल्यूशन का अभी सबसे महत्वपूर्ण सोर्स क्यों हो रहा है, क्योंकि प्लास्टिक डिग्रेड नहीं होता, ये खराब नहीं होता इतना जल्दी, बहुत साल लग जाता है इसको खराब होने में, और ये जिस जमीन पे जाएगा उस जमीन का जो क्वालिटी होगा उसको भी खराब कर देगा। प्लास्टिक इज द मेन सोर्स ऑफ लैंड पोल्यूशन। क्यों, क्योंकि प्लास्टिक जो है ये नॉन बायोडिग्रेडेबल, मतलब ये बायोलॉजिकली डिग्रेड नहीं होता, बायोलॉजिकली खराब नहीं होता, तो इसीलिए प्लास्टिक इज द मेन सोर्स ऑफ लैंड पोल्यूशन। पीपल थ्रो हाउस गार्बेज ऑन रोड्स। पीपल जो है हमारा जो हाउस गार्बेज है वो डायरेक्टली रोड पे फेंकता है, तो ये लैंड पोल्यूशन का कारण है एक। देन सम इंडस्ट्रीज थ्रो देयर वेस्ट ऑन लैंड। कोई इंडस्ट्री है वो बिना ट्रीटमेंट किए जो उसका वेस्ट वो डायरेक्टली लैंड पे फेंकता है, तो दैट इज ऑल्सो अनदर रीजन फॉर द लैंड पोल्यूशन। पीपल कट फॉरेस्ट ट्रीज फॉर फर्नीचर, जो कि अभी थोड़ी देर पहले बताया गया था, जो डिफोरेस्टेशन हो रहा है। डिफोरेस्टेशन किस लिए हो रहा है, क्योंकि जो लोग है हमारा वो इजीली, मतलब कोई भी चीज अगर उसको चाहिए फॉरेस्ट वुड से, तो वो क्या करता है, पहले फॉरेस्ट पे अटैक करता है। इसका मतलब जो फॉरेस्ट का जो ट्रीज है उसको कटिंग हो रहा है, उसका जो इलीगल कटिंग हो रहा है फॉरेस्ट का ट्रीज का, तो उसकी वजह से भी हमारा डिफोरेस्टेशन हो रहा है, और जो कि इवेंचुअली जाके हमारा क्या कर रहा है, लैंड पॉल्यूशन पे कंट्रीब्यूट कर रहा है। तो इस तरीके से कई सारे इफेक्ट हमें देखने को मिलता है विथ रिस्पेक्ट टू लैंड पोल्यूशन। नाउ प्रिवेंशन, तो इसको रोका कैसे जाए, जो हमारा लैंड पोल्यूशन हो रहा है इसको रोका कैसे जाए। देखिए पीपल शुड नॉट कट ट्रीज फॉर मेकिंग फर्नीचर। पीपल को थोड़ा सा इसमें अवेयर होना चाहिए कि अगर हम लोगों को चाहिए तो वो डायरेक्टली हम जाके पेड़ को ना काटे, बाय बायोडिग्रेडेबल प्रोडक्ट्स, कि उसको क्या खरीदना चाहिए, बायोडिग्रेडेबल प्रोडक्ट्स खरीदना चाहिए, जो कि नेचुरली डिग्रेड हो सकता है, नेचुरली उसको डिकम्पोज हो सकता है। प्लास्टिक बैग्स शुड बी अवॉइडेड। प्लास्टिक जो बैग है वो काफ़ी एनवायरमेंटल पोल्यूशन पे कंट्रीब्यूट करता है, तो उसको हमें वर्जन करना चाहिए, इसको अवॉइड करना चाहिए, जो जितना भी प्लास्टिक बैग्स है। उसके अलावा हमें नेचुरल, या तो जो फाइबर का हो गया या तो पेपर का हो गया, उस तरह का बैग्स है उसको हमें इस्तेमाल करना चाहिए। इंडस्ट्री शुड नॉट थ्रो देयर वेस्ट ऑन लैंड। जो इंडस्ट्री वगैरह है, ये सरकार से आपका एक स्ट्रिक्ट गाइडलाइंस आना चाहिए कि इंडस्ट्रीज जो वेस्ट फेंकेंगे ऑन लैंड वो प्रॉपर ट्रीटमेंट के द्वारा फेंकना चाहिए। वो प्रॉपर ट्रीटमेंट होने के बाद ही वो लैंड पे फिल कर सकता है या तो लैंड पे डाल सकता है। तो इस तरीके से अगर प्रॉपर स्ट्रिक्ट ऑर्डर आता है तो ये इंडस्ट्रीज से जो वेस्ट आता है उसका पोल्यूशन पे जो कंट्रीब्यूशन है उसको कम कर सकते हैं। डोंट डंप मोटर ऑयल ऑन द ग्राउंड, मतलब कि कोई भी पेट्रोलियम टाइप का कोई भी चीज़ हमें क्या नहीं करना चाहिए, डायरेक्टली जमीन पे उसको डालना नहीं चाहिए, उसको प्रॉपर ट्रीटमेंट करके ही डालना चाहिए। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग प्रिवेंशन कर सकते हैं। लास्ट में एक पॉइंट है जो कि द ग्रेटेस्ट प्रिवेंशन टू लैंड पोल्यूशन इज द 3 Rs। 3 Rs का मतलब क्या हो रहा है यहाँ पे, रिड्यूस वेस्ट, रीयूज थिंग्स एंड रिसाइकल थिंग्स। मतलब कि रिड्यूस वेस्ट का मतलब आप जितना हो सके आप जो वेस्ट है उसको कम कीजिए, एंड देन रीयूज थिंग्स का मतलब आप जितना हो सके जो एक बार यूज़ किया उसको दोबारा यूज़ करने के लिए ट्राई कीजिए, ताकि जो आपका न्यू प्रोडक्ट का इंट्रोडक्शन ना हो, न्यू प्रोडक्ट को आपको यूज़ ना करना पड़े। उस जो चीज़ यूज़ किया गया उसको आप रीयूज़ करने के लिए सोचिए किस तरीके से कर सकते हैं। देन आपका रिसाइकल थिंग्स, अगर कोई चीज़ खराब हो गया उसको आप रिसाइकल करना स्टार्ट कर दीजिए। अगर आप चाहते हो कि जो एनवायरमेंटल जो लैंड पोल्यूशन है या तो जो एनवायरमेंटल पोल्यूशन है वो कम हो, तो आप हर चीज़ में रिसाइकल
स्टार्ट कर दीजिए, रिसाइकल करना शुरू कर दीजिए। रिसाइकल का मतलब होता है कि कोई भी चीज़ को हम लोग क्या करते हैं, एक बार यूज़ करते हैं, अगर वो खराब हो जाता है देन उसको और प्रोसेस करके फिर से हम लोग उसको यूजेबल बना सकते हैं। हो सकता है कि वो लो ग्रेड हो बट हम लोग उसको फिर से यूज़ के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो ये था हमारा 3 Rs। ये इंपॉर्टेंट है कि 3 Rs का मतलब क्या होता है प्रिवेंशन में, कि रिड्यूस वेस्ट, देन आपका रीयूज थिंग्स, देन आपका recycle things. So this is all about the land pollution. I think the concept is clear. Thank you so much.